ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट कर दिया है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर क्या है और इसको लेकर कितनी टेंशन बढ़ सकती है। क्या पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये कहाँ तक जाएगी ये बातें, और क्या यहीं पर इन चीजों का अंत हो जाएगा। अलग अलग देशों की क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं, इसको लेकर हम डिटेल में आज बात करेंगे। देखिए, अब देखेंगे ना, सुबह से हर पेपर में यही न्यूज आ रही है कि इंडिया ने एयर स्ट्राइक की है। ये है ऑपरेशन सिंदूर। ये ना अलग अलग आयोगों में पूछा जा सकता है ये किससे रिलेटेड है। ये एयर स्ट्राइक से रिलेटेड है। और इसमें ये देखिए, ये अभी रिसेंट की है कि पाकिस्तान सेलिंग किल 15 इन जम्मू एंड कश्मीर पूंछ। यानी जो पाकिस्तान अब क्या कर रहा है, पाकिस्तान जो सीमाएं हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उस पर कहाँ कर रहा है, जम्मू कश्मीर में वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान अटैक कर रहा है। और उसमें क्या है, पुंछ में 15 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा ये खड़गे का है। फिर एनएसए है जो डाबोल जी हैं, उन्होंने बोला है कि हम इस टेंशन को और ज्यादा एक्सकेलेट नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ना, इसमें क्या कार्रवाई हुई है। इसमें देखो, किसी भी देश पर, यहाँ याद रखना, यहाँ क्या किया है, यहाँ कहीं भी अटैक का नहीं है, यहाँ पर है इसमें एयर स्ट्राइक की गई है। और इसमें किसको टारगेट बनाया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट कैंप थे उनको टारगेट बनाया गया है। इसमें जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको नहीं टारगेट किया गया है, न गवर्नमेंट को किया गया है, न सिविलियन को किया गया है। और इसको भी टारगेट करने के पीछे रीजन क्या है, इसको भी टारगेट इंडिया बिल्कुल नहीं करता। रीजन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉपर एविडेंस पाकिस्तान को बार बार दिए हैं, पहले भी दिए थे। और पाकिस्तान ने क्या किया, आप देखेंगे ना कि ताज होटल है और इससे पहले भी कई सारे इंसिडेंट्स हुए, हर बार एविडेंस दिए। और एविडेंस देने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से उन एविडेंस के बेस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको नकार दिया गया, उनको मना कर दिया गया और न कार्रवाई की गई। इसलिए क्या हो रहा है, वहां पर आतंकवादी पनप रहे हैं। और आतंकवादी क्या करते हैं, आकर इंडिया की बॉर्डर पर अटैक करते हैं और इंडिया की टेरिटरी है यहाँ पर अटैक करते हैं, जिससे अच्छे खासे लोग मारे जा रहे हैं। अब बार बार ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, काफी बार दिए एविडेंस, नहीं कार्रवाई की। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेसिफिक याद करना, पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ इन टेररिस्ट कैंप के ऊपर कार्रवाई की है। इसलिए अगर बात होती है, कई सारे देश हैं जैसे कि तुर्की ने काफी ज्यादा पाकिस्तान से सोलिडरिटी दिखाते हुए ये दिखाया है कि वहां निर्दोष मारे गए, जबकि जितने भी इनपुट आ रहे हैं सब के सब स्पेसिफिक स्ट्राइक की गई थी। जैसे कि होता है ना, शरीर में अगर कोई बीमारी हो जाती है, सिर्फ उसी जगह को हटाया जाता है, नहीं कि पूरा हाथ काट दिया जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया गया है। और इसको लेकर पाकिस्तान ने अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से देखिए, ये कुछ एरिया है, अगर आप देखना चाहे तो यहाँ पर स्ट्राइक की गई है। ये 9 एरिया है जो दिए गए हैं। और ये किसका रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स है कि जो जम्मू कश्मीर में जो हुआ है इंसिडेंट, जो पहलगाम में हुआ है, बेसारन जो घाटी है, वो काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। ये इसको लेकर अलग अलग आयोग में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि वो कहाँ पर है। और वहां पर लोगों को मार दिया गया था, नियतों को, सिविलियन को मारा गया था। तो ये गलत है, ऐसा नहीं मारा जाना चाहिए था। उसी के रिस्पॉन्स में किया है। क्यों? क्योंकि जस्टिस स्टेटमेंट भी है जो आर्मी का है। तो आप आगे देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स भी आया है। पाकिस्तान ने क्या कहा है, पाकिस्तान ने बोला है, पाकिस्तान के ये बोला है, इट सेड इस्लामाबाद क्या करेगा, अपने समय के अनुसार इसका रिस्पॉन्स करेगा, ये बोला गया पाकिस्तान की तरफ से। एंड विल नॉट गो अनआंसर्ड, यानी ये क्या रहेगा, अनआंसर्ड नहीं रहेगा, यानी हम इसका जवाब देंगे, ये बोला पाकिस्तान ने। और इन्होंने बोला है साथ में, टेम्परेरी प्लीजर विल बी रिप्लेस्ड बाय एंड्यूरिंग ग्रीफ, यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो मिला है, जो सुख मिला है, ये क्या है, ये टेम्परेरी है। यानी कि इंडिया वाले खुश हो रहे हैं, ये टेम्परेरी है, इनको अब काफी बड़ा दुख झेलना पड़ेगा, ये करके वहां से स्टेटमेंट आई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान जो टेररिस्ट जो ग्रुप हैं, इनको अपना मान रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और अब इसका रिस्पॉन्स करना चाह रहा है और इसका रिस्पॉन्स करेगा।
जो कि हम बॉर्डर पर टेंशन बढ़ने के रूप में देख रहे हैं, और इसका रिस्पॉन्स हो सकता है और कुछ इस तरह के, या तो टेररिस्ट अटैक हो जाए या फिर उसकी आर्मी भी कुछ ना कुछ हरकत करे। तो अब बात आती है कि क्या दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ी वार हो सकती है? नहीं, इसका आंसर बिल्कुल ये है कि बिल्कुल भी नहीं हो सकती बहुत बड़ी वार, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, और संसार का कोई भी देश नहीं चाहेगा, और न इंडिया और पाकिस्तान चाहेंगे आपस में न्यूक्लियर वार करे। तो यहाँ क्या रहेगा, जो न्यूक्लियर जो वार है उसके बीच में और जो ट्रेडिशनल वार है उसके बीच का जो गैप है ना, अगर बढ़ेगी टेंशन तो इसके बीच में बढ़ेगी। हो सकता है आपको कुछ इस तरह की और घटनाएं दिखने को मिल जाए, और बाकी जो देश है, मैक्सिमम देश यही बोल रहे हैं कि शांति बनाए रखें। और कुछ देश हैं जैसे कि है रसिया है, फ्रांस है, इजराइल है, ये काफ़ी ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका के भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इस तरह के हैं कि ठीक है, दोनों अपने जो झगड़े हैं उनको सुलझाओ। यानी कोई भी देश ये नहीं चाह रहा कि ये बहुत ज़्यादा बढ़े। अगर बढ़ती है तो इसका अच्छा खासा खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। देखिए, इंडिया को भी ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा। इंडिया को भी अगर कहीं भी लड़ाई होती है तो इंडिया को भी लॉस होगा, पर अगर लॉस का कंपैरिजन देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा खासा ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो पाकिस्तान भी बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ें हाथ से जाए, पर रहता है ना कि क्योंकि एयर स्ट्राइक को वायलेट किया है, लोग पाकिस्तान के सरकार से पूछेंगे और पूछ रहे हैं कि ये क्या है, आर्मी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान कुछ ना कुछ जरूर करने का है, वो चाहे किसी भी रूप में करे, आज न कल। यानी कि जैसे वो बोल रहे हैं ना, सेम स्टेटमेंट इंडिया की अगर देखा जाए तो कट कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट है कि हम अपने समय के अनुसार जवाब देंगे। तो यही है, ये आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछे जाते हैं। और जो इंसिडेंस हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, ये पूछे जा सकते हैं। और इसको देखकर अगर न्यूक्लियर के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, वो हम एंड में लगा सकते हैं कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, न्यूक्लियर को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, फिर भी कहाँ उसमें जो दिया गया है कि जिन में अगर कोई देश अटैक करता है तो इंडिया उसका रिप्लाई कर सकता है।